आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के अंदर वन्य जीव अभयारण्य। इनसे संबंधित हम देखेंगे कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, राजस्थान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं, राजस्थान में कितने अभयारण्य हैं वर्तमान में। इन सभी क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 26, 27, 31 या 33? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में वर्तमान में 27 अभयारण्य है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में 27 वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 27 है। इन 27 का क्षेत्रफल पूछे कि राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत राजस्थान में कितना क्षेत्र संरक्षित है, तो इन 27 अभयारण्यों का क्षेत्रफल पूछे तो आपका आंसर होगा 9145.8 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के अंदर वन्य जीव अभयारण्यों के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र आता है 9145.8 वर्ग किलोमीटर। तो कितना है? 9145.8 वर्ग किलोमीटर राजस्थान के अंदर वन्य जीव अभयारण्यों के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रफल आता है। ये याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है, पूरा क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर की 7 लिफ्ट नहर हैं, उन 7 लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई पूछी गई है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर 27 अभयारण्य है, तो इन अभयारण्यों का क्षेत्रफल कितना है? तो आपका आंसर होगा 9145.8 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य, जो मुख्य रूप से बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा जिले में फैला हुआ है। रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य जिसे राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र और देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया, और इसका गजट नोटिफिकेशन 16 मई 2022 को जारी किया गया था। कब किया गया? 16 मई 2022 को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। और ये इसका क्षेत्रफल पूछे कि इसका क्षेत्रफल कितना है रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य का, तो आपका आंसर होगा 1501.89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1501.89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य, जिसे वर्तमान में राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व और देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है 16 मई 2022 को, जो मुख्य रूप से बूंदी जिले में फैला हुआ है। इसके अलावा कोटा और थोड़ा बहुत भीलवाड़ा जिले में के अंदर भी फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य। अब मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में वर्तमान में 6 टाइगर रिजर्व संचालित किए जा रहे हैं। अब वह कौन कौन से हैं, उसकी स्थापना कब हुई, वे कौन कौन से जिलों में है और उनका क्षेत्रफल कितना है। और प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इन 6 टाइगर रिजर्व है तो इनका क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको फटाफट आपको बता देता हूं कि राज्य का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन से अभयारण्य में चला गया था। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जहां पर 1973 ईस्वी को यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। और रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली और टोंक इन 4 जिलों में फैला हुआ है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से 4 जिलों में फैला हुआ है, सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली और टोंक। और इसकी स्थापना 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल पूछे तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 1411.29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। कितना? 1411.29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जो राज्य का पहला टाइगर रिजर्व था 1973 में। अब बात आता है राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट जो सरिस्का अभयारण्य में चला गया था। सरिस्का अभयारण्य में चला गया था सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो 1978 ईस्वी के अंदर इसे टाइगर प्रोजेक्ट घोषणा की। और यह मुख्य रूप से अलवर और जयपुर जिले में फैला हुआ है। अलवर व जयपुर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व फैला हुआ है, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। और इसका क्षेत्रफल पूछे तो आपका आंसर होगा 1213
34 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है? अलवर जयपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1213.34 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। उसके बाद में राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जो मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ इन 4 राज्यों में फैला हुआ है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ इन 4 राज्यों में फैला हुआ है। इसे टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित किया? 9 अप्रैल 2013 को टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 760 वर्ग किलोमीटर, 760 वर्ग किलोमीटर। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल है 760 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व माना जाता है। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट। ये राजस्थान का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट माना जाता है क्षेत्रफल में, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है? 760 वर्ग किलोमीटर। चौथा, राजस्थान के अंदर रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य, जिसे 16 मई 2022 को गजट नोटिफिकेशन जारी करके राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया और देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया, जो रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य मुख्य रूप से बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा जिले में फैला हुआ है। और इसके अलावा पांचवा और छठा अभी हाल ही में घोषित किया 22 अगस्त 2023 को, एक करौली धौलपुर टाइगर प्रोजेक्ट और एक कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट। पहला मैं आपको पांचों बता देता हूं कि धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट, धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट जो मुख्य रूप से धौलपुर व करौली जिले में फैला हुआ है, और इसका गजट नोटिफिकेशन 22 अगस्त 2023 को जारी किया गया। और ये राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व है और इसका क्षेत्रफल पूछे तो 1075 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और उसके बाद में छठा और वर्तमान में जो प्रस्तावाधीन है वह कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंदर कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व घोषित किया। और कब किया नोटिफिकेशन? 22 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा की गई। और ये इसका क्षेत्र प्रस्तावित है वर्तमान में 2800 वर्ग किलोमीटर, जो जब ये प्रस्तावित है और ये बनकर पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में ये राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में टाइगर प्रोजेक्ट होगा 2800 वर्ग किलोमीटर में। अब मैं आपको बता देता हूं, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट कौन कौन से जिलों में संचालित किया जा रहा है, कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट कब इसका कार्यक्रम शुरू किया गया और कौन से टाइगर प्रोजेक्ट का कितना क्षेत्रफल है। और अंत में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में वर्तमान में 6 टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसमें से क्षेत्रफल के हिसाब से उनका अवरोही क्रम बताइए। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वर्तमान में कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है जिसका 2800 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर आएगा रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य जो टाइगर प्रोजेक्ट है जिसका क्षेत्रफल है 1501 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर आएगा रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट जो 1411 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और उसके बाद में आएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व जो अलवर और जयपुर जिले में जो 1213.34 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और उसके बाद में आएगा धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट जो 1075 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अंत में आएगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट जो 760 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा हुआ? मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट। और सबसे बड़ा कौन सा हुआ? कोमलगढ़ वर्तमान की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, और यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। निम्न में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व हैं? सरिस्का टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल है। इसकी घोषणा कब की? 1978 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1213.34 वर्ग किलोमीटर। और ये कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? तो अलवर व जयपुर में फैला हुआ है। इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। दूसरा है कि रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट है, बिल्कुल है। इसका गजट नोटिफिकेशन कब जारी किया? 16 मई 2022 को जारी किया गया। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 1501 वर्ग किलोमीटर। और ये राजस्थान के बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा जिले में फैला हुआ है। इसका मतलब दूसरा भी सही है। और तीसरा है कि रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है, बिल्कुल है। इसकी शुरुआत कब हुई थी?
1973 ईस्वी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1411.29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो मुख्य रूप से सवाईमाधोपुर, बूंदी, करौली और टोंक जिले में फैला हुआ है। इसका मतलब तीसरा भी टाइगर प्रोजेक्ट है। चौथा है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट है, बिल्कुल है, जो मुख्य रूप से कहां पर फैला हुआ है? कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में। और इसका क्षेत्रफल है 760 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट माना जाता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। ये चारों ही राजस्थान के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, किस वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य, बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा जिले में फैला हुआ है। रामगढ़ विस्तारी टाइगर प्रोजेक्ट, जिसकी गजट नोटिफिकेशन 16 मई 2022 को जारी की गई थी, और ये राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व और देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? नारगढ़ जैविक उद्यान कहां पर है? जयपुर में है। मासिया सफारी पार्क कहां पर है? जोधपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुर में है। और मुकुंदरा रिजर्व पार्क कहां है? यह है कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में और चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट जो 9 अप्रैल 2013 को चलाया गया था। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कब शुरुआत की गई थी? 9 अप्रैल 2013 को इसकी शुरुआत की गई थी। और ये राज्य का सबसे क्षेत्रफल में छोटा है, 760 वर्ग किलोमीटर में। कितना है? 760 किलोमीटर में, जो राज्य के 4 जिलों में फैला हुआ है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? यह प्रश्न पूछ लिया गया। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जिसे टाइगर रिजर्व के रूप में 9 अप्रैल 2013 को घोषित किया, और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया? तो आपका आंसर होगा 9 जनवरी 2012 को किया। और ये राजस्थान के कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिलों के अंदर फैला हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और इसका क्षेत्रफल है 760 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। अब राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही है। केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही है। नेशनल चंबल सेंचुरी ये राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी स्थापना कब हुई, उनका क्षेत्रफल कितना है और कौन कौन से जिलों में ये फैले हुए हैं। तो राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये रणथंभौर पहले अभ्यारण्य था और ये अभ्यारण्य के रूप में 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। तो रणथंभौर अभ्यारण्य के रूप में 1955 में स्थापना हुई। उसके बाद में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। कब किया? 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, 1 नवंबर 1980 को। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 282.03 वर्ग किलोमीटर। इसका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो 282.03 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये सवाई माधोपुर जिले में फैला हुआ है, सवाई माधोपुर जिले के अंदर फैला हुआ है। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से विंध्याचल व अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित है। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित है। और यह मुख्य रूप से बनास, अगर नदियों का नाम पूछे तो बनास व चंबल के मध्य स्थित है, बनास व चंबल के मध्य स्थित है। और पर्वतमाला पूछे तो आपका आंसर होगा अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1980, इसका क्षेत्रफल 282.03 वर्ग किलोमीटर, और इसके अंदर टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चलाया गया था। और दूसरा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुर में है।
और इसकी स्थापना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 27 अगस्त 1981 को की गई थी। 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और इसका क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर और ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और उसके बाद में राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो मुख्य रूप से कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 9 जनवरी 2012 को की गई थी। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा व चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 9 जनवरी 2012 को की गई और इसका क्षेत्रफल 199.55 वर्ग किलोमीटर है। 199.55 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 9 जनवरी 2012 में हुई और इसे टाइगर प्रोजेक्ट की घोषणा कब हुई थी? 9 अप्रैल 2013 को हुई। ये बात याद रखना। अब आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, इनका क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो पहले आएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, कितना है? 282.03 वर्ग। दूसरे नंबर आएगा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 199.55 वर्ग किलोमीटर और तीसरे नंबर आएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, जो सबसे छोटा है। और अवरोही क्रम में पूछे तो पहला आएगा रणथंभौर, दूसरा नंबर आएगा मुकुंदरा हिल्स, तीसरा नंबर आएगा केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सवाई माधोपुर। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 282.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और सरिस का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है 1978 में। और राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। अब मैं आपको रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं कि यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था और यह राजस्थान का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट भी इसी में चलाया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चलाया गया था और राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1 नवंबर 1980 को दिया गया था, लेकिन यह पहले अभ्यारण्य था और अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया था। उसके बाद में इसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता, किसे? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। विश्व बैंक की सहायता से ये यहां पर एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसका नाम है इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो 1997 के अंदर विश्व बैंक की सहायता से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। और यह भी एग्जाम में पूछा हुआ, याद रखना, आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क रणथंभौर नेशनल पार्क है, जिसे नेशनल पार्क के रूप में दर्जा दिया गया था 1 नवंबर 1980 को। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में कितना क्षेत्रफल है और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसका क्षेत्रफल कितना है। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान केवल सवाई माधोपुर जिले में फैला हुआ है और जिसका क्षेत्रफल है 282.03 वर्ग किलोमीटर। ये तो इसका राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल। और यदि टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में इसका क्षेत्रफल पूछे तो आपका आंसर होगा 1411 वर्ग किलोमीटर में इसका टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। और कितना कौन कौन से जिलों में? तो सवाई माधोपुर जिले में और करौली में और बूंदी में और इसके अलावा टॉप जिलों में फैला हुआ है। इसके अलावा मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में, सरिस का टाइगर प्रोजेक्ट अलवर में और जोधपुर में, अलवर और जयपुर में चलाए जा रहे हैं और नाहरगढ़ जैविक पार्क का है जयपुर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? अब दर्रा अभ्यारण्य था, उसको
मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया, यानी कि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, तो 9 जनवरी 2012 को दिया गया था। कब दिया गया था, 9 जनवरी 2012 को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 9 जनवरी 2012, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर, यानी कि ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 9 जनवरी 2012। यानी कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया, 9 जनवरी 2012 को। लेकिन मुकुंदरा हिल्स के अंदर कब टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, तो आपका आंसर होगा 9 अप्रैल 2013 में। 9 अप्रैल 2013 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया, तो इसका राइट आंसर होगा 9 जनवरी 2012 को इसे राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और इसका क्षेत्रफल है 199.55 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो राज्य का क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 9 जनवरी 2012 को। अगला क्वेश्चन, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, भरतपुर में, नहीं इसमें नहीं किया गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत 1997 में की गई थी और ये विश्व बैंक की सहायता से संचालित की जा रही है। यानी कि ये कार्यक्रम विश्व बैंक के सहयोग से संचालित किया गया था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। और कब, 1997 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, तो रणथंभौर को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, तो 1 नवंबर, पूरी डेट याद रखना, 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल में मुख्य रूप से त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आता है, तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आता है। और जोगी महल आता है, जोगी महल है। इसके अलावा कुकुर घाटी भी इसके अंतर्गत आती है। और आरटीडीसी द्वारा यहां पर होटल संचालित की जा रही है, उस होटल का नाम है झूमर बावड़ी होटल, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में संचालित की जा रही है। किसके द्वारा, आरटीडीसी द्वारा संचालित की जा रही है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में मछली बागिन, जिसे बोलते हैं टी सोडा, जो रणथंभौर की क्वीन है, उसे बोलते हैं लेडी ऑफ द लेक के नाम से जाना जाता है, जो प्रसिद्ध बागिन है। अगला क्वेश्चन, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है ऊर्जा के लिए, गोडावण के लिए, साइबेरियन क्रेन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, साइबेरियन सारस के लिए। ये मुख्य रूप से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पर है, भरतपुर में है, जो कि साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अब मैं आपको बता देता हूं कि केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आपका आंसर होगा भरतपुर में है। कहां पर है, भरतपुर में है। इसे पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, पक्षियों का सबसे बड़ी प्रजनन स्थली मानी जाती है। यानी कि राजस्थान में पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली मानी जाती है। कौन सा, केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान। ये राजस्थान का दूसरा उद्यान है, ये राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, और जिसे राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 27 अगस्त 1981 को दर्जा दिया गया था। इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया था, 1985 में शामिल किया। कब किया, 1985 में। तो यूनेस्को द्वारा राजस्थान का वह कौन सा प्राकृतिक स्थल है जिसे यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया, तो आपका आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1985 में शामिल किया। यह भी याद रखना कब किया गया था, 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था 1985 में।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो पक्षियों की स्वर्ण स्थली मानी जाती है। मैं आपको बता दूं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है, यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भगवान शिव का मंदिर है, कैलाश शिव मंदिर है, और इसी के नाम पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा। तो केवलादेव उद्यान के अंदर कैलाश शिव मंदिर स्थित है, इसी के नाम पर इसका नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। और यह मुख्य रूप से बाणगंगा व गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में से बाणगंगा और गंभीरी नदियां निकलती हैं, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित है, जिसे स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटन परिपथ कहा जाता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित है। और ये मुख्य रूप से बाणगंगा व गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। और ये प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये साइबेरियन सारस कब आते हैं? शीत ऋतु में आते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है, साइबेरियन सारस कब आते हैं? शीत ऋतु में आते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि नवंबर से लेकर फरवरी के मध्य शीत ऋतु में साइबेरियन सारस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। अगला क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण के नाम पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा शिव के मंदिर पर इसका नामकरण किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट के अंदर भी शामिल किया गया था। यानी कि राजस्थान की प्रथम रामसर साइट वेटलैंड साइट के रूप में 1 अक्टूबर 1981 को शामिल किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राजस्थान की प्रथम रामसर साइट के रूप में 1 अक्टूबर 1981 को शामिल किया गया था। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 27 अगस्त 1981, इसे प्रथम रामसर साइट 1 अक्टूबर 1981, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने प्राकृतिक धरोहर के रूप में कब शामिल किया? 1985 में। तो ये तीनों बातें याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह है? तो गंभीरी व बाणगंगा नदी के संगम पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कहां पर है? भरतपुर में, राष्ट्रीय मार्ग 21 पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगर पूछे कि केवलादेवी अभ्यारण्य कहां है, तो आपका आंसर होगा करौली में। कहां पर है? केवलादेवी अभ्यारण्य कहां है? तो आपका आंसर होगा करौली में। और रामसागर अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य और केसर बाग अभ्यारण्य कहां पर है? धौलपुर में। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो पक्षियों की शरण स्थली मानी जाती है, जहां पर शीत ऋतु में साइबेरियन सारस, जो नवंबर से लेकर फरवरी के मध्य शीत ऋतु में साइबेरियन सारस आकर यहां पर रुकते हैं। वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुर में, जो पक्षियों की शरण स्थली मानी जाती है। और ये डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली मानी जाती है। डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली मानी जाती है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध विहार किंचन गांव कहां है? जोधपुर में, जो कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो कुर्जा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? किंचन गांव, जोधपुर। केवलादेव घना पक्षी विहार कहां पर है? भरतपुर में, जो कि साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और शीत ऋतु के अंदर केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर शीत ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं, जो यदि महीना पूछे तो आपका आंसर होगा नवंबर से लेकर फरवरी के मध्य यहां पर साइबेरियन सारस विचरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा शीत ऋतु में आते हैं। अगर इसकी जगह आपको ऋतु नहीं पूछे और महीना पूछे तो आपका आंसर होगा नवंबर से लेकर फरवरी के मध्य। नवंबर से लेकर फरवरी के मध्य घना पक्षी विहार
भरतपुर के अंदर शीत ऋतु के अंदर साइबेरियन सारच विचरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो इसका राइट आंसर होगा भरतपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है? तो इसका राइट आंसर होगा केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर। अगला क्वेश्चन, कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया। कब किया? 1985 में शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है? कोटा और चित्तौड़गढ़ में। और मरू राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जैसलमेर और बाड़मेर में। और रणथंभौर कहां पर है? सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा केवलादेव भरतपुर। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और मरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में जो गोडाउन की शरण स्थली मानी जाती है। और सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंदर है, जहां हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। और रणथंभौर सवाई माधोपुर जो टाइगर यहां पर सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा 1985 में इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया। 1981 यानी कि 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और 1 अक्टूबर 1981 को राजस्थान की पहली रामसर साइट के रूप में, राजस्थान की पहली वेटलैंड साइट के रूप में घोषित किया गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू में गलत है। कहां पर है? कोटा में, चित्तौड़गढ़ में। रणथंभौर करौली में गलत है, सवाई माधोपुर में। सरिस्का सवाई माधोपुर में गलत है। कहां पर है? अलवर में। केवलादेव कहां पर है? भरतपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला, भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर मार्टिन इवास। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहां है? तो इसका राइट आंसर होगा कोटा में। कहां पर है? कोटा में। पहले इसका नाम दर्रा अभ्यारण्य था, उसके बाद में इसका नाम परिवर्तन करके मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया। कब किया गया राष्ट्रीय उद्यान? 9 जनवरी 2012 को। और इसमें टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? 9 अप्रैल 2013 को। और ये मुख्य रूप से कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोते किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? रणथंभौर में, मुकुंदरा हिल्स में। तो इसका राइट आंसर होगा मुकुंदरा हिल्स के अंदर गागरोनी तोते मिलते हैं। और इस मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अबलीमुनि का महल है, गागरोन का किला है और गुप्तकालीन मंदिर है, गुप्तकालीन बना मंदिर है। इसके अलावा बारडोली के शिव मंदिर है, बारडोली के शिव मंदिर जो कोटा में है वो भी यहीं पर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना 8 मई 1981 को की गई थी। और ये एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं, ये क्या है? एक अभ्यारण्य है। इसका नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं, क्या है? अभ्यारण्य है। और इसकी स्थापना 8 मई 1981 को की गई। और ये कौन से 2 जिलों में फैला हुआ है? एक तो जैसलमेर में और एक बाड़मेर में। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 31 दूना 62 यानी कि 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। अगर पूछे कि जैसलमेर में कितना है, तो जैसलमेर में इसकी 1900 किलोमीटर फैला हुआ है।
और बाड़मेर में ये 1262 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और कुल कितना है 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। और ये मुख्य रूप से अभ्यारण्य राज्य पशु चिंकारा और राज्य पक्षी गोडावण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और इसी अभ्यारण्य में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है, और इस अभ्यारण्य में आकल गांव में स्थित जुरासिक काल के 1800 करोड़ वर्ष पुराने जुरासिक काल के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर, जो आकल गांव है, जिसे आकलवुड फॉसिल पार्क विकसित किया गया है, जहां से जीवाश्म प्राप्त हुए हैं जो जुरासिक काल के 1800 करोड़ वर्ष पुराने हैं। और इस अभ्यारण्य के अंदर सेवन घास पाई जाती है। सेवन घास इसी अभ्यारण्य में सर्वाधिक पाई जाती है, और इसी अभ्यारण्य में पिवना सांप पाया जाता है सर्वाधिक संख्या में, और ये गोडावण की स्वर्ण स्थली मानी जाती है। राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडावण की स्वर्ण स्थली मानी जाती है। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने अन्य दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और एक लाइक जरूर करना, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। आप सबका धन्यवाद।